हर वक्त फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया, ये बुखार चढ़ा हुआ है हमारी आजकल की नौजवान नस्ल को। क्या ये बुखार उन्हीं तक है? जी नहीं, ये बुखार जो है ये वालिदैन तक भी कन्वर्ट हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अब्बा यूट्यूब, अम्मा फेसबुक। आप बड़े हैरान होंगे कि आजकल मैं बड़े इस तरह के टिपिकल से टॉपिक ले रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मैंने ऑब्ज़र्व किया है चीज़ों को बड़ा क्लोजली, बड़ी कीन ऑब्ज़र्वेशन के साथ, बड़ी माइन्यूट थिंकिंग के साथ कि हमारे यहाँ ये माहौल बन चुका है। औलाद की तरबियत डज़न्ट मैटर, बच्चे क्या खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वी डोंट हैव एनी कंसर्न। वालदा जो है उसने वो फेसबुक का अकाउंट बनाया हुआ है और कंटिन्यूसली शी इज़ वर्किंग ओवर इट, उस पर काम किए जा रही है। अब उसका जो है वो चूल्हा जल रहा है, ऊपर कुछ पक रहा है, शी डजंट केयर। वो उस वक्त पता चलता है कि जब वो उसकी बैड स्मेल जो है, बदबू आना शुरू हो जाती है जले हुए खाने की। इसके बहुत सारे नुकसानात हैं सोशल मीडिया के हवाले से कि जब एक माँ जो है वो प्रॉपर टाइम नहीं देगी अपनी औलाद को, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी औलाद जो है बहुत अच्छी हो। नेपोलियन ने कहा था, तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। लेकिन आज हम इस चीज़ से कासिर हैं। कैसे? मोबाइल ने हमें इतना एडिक्ट कर लिया, अपना इतनी हमें लत पड़ चुकी है कि हम अपनी औलाद से, अपने बच्चों से, अपने रिलेटिव से, करीबी रिश्तेदारों से गाफिल हैं। वो मोहब्बत जो ख़त के ज़रिए कभी हुआ करती थी और बड़ा इंतज़ार होता था कि ख़त आया फ़लाँ का, मैंने इसका जवाब देना है, वो मोहब्बत अब कम होती नज़र आ रही है, मांद पड़ गई है। आप माने या ना माने, लेकिन एक एनालिसिस है और मैं बड़े वसूख से ये एनालिसिस जो है मैंने किया और मैं कह सकता हूँ बड़े वसूख से कि ऐसा है। आप किसी भी घर में चले जाएं, किसी पब्लिक प्लेस पे चले जाएं, आप किसी इंस्टीट्यूशन में चले जाएं, आप किसी मॉल में चले जाएं, जो भी फ्री है, लेयर टाइम है, वो मोबाइल पे लगा होगा। नो डाउट इट हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। लेकिन हमें रिश्तों को हमें वक्त देना है, हमें रिश्तों का ख्याल रखना है, हमें उनको एज इट इज़ नहीं छोड़ना। और ख़ास तौर पे हमारी कमिंग जनरेशन, हमारी औलाद, हमारी ऑफस्प्रिंग, हमें उनको टाइम देना है। हम क्या करते हैं, अगर मॉर्निंग से लेकर टिल इवनिंग वी आर बिजी समवेयर एल्स, हम कहीं मसरूफ़ हैं, तो हम जब घर आते हैं तो आते ही चेंज किया, खाना शाना खाया और उसके बाद मोबाइल लेके यूट्यूब निकाल के बैठ गए, ले जी चल रहा है बस। माँ जो है उसके पास भी वक्त नहीं, वो फेसबुक के ऊपर लगी हुई है कंटिन्यूसली, उससे कोई परवाह नहीं कि मेरी पोस्ट ना मिस हो जाए, मैंने देखने कमेंट कितने आए हैं। यानी हम मेंटली इतने एडिक्ट हो चुके हैं, इतनी हमें आदत पड़ चुकी है कि हम फोकस रखते हैं लाइक्स कितने मिले मेरी पोस्ट पे, इसके ऊपर व्यूज़ कितने आए, और ये ज़हन बनते जा रहे हैं। दिस इज़ रियली डेंजरस, बहुत ख़तरनाक है। हम क्या दे रहे हैं कमिंग जनरेशन को, मौजूदा जनरेशन की को हम क्या दे रहे हैं, आने वाली नस्लों के लिए क्या हम छोड़ के जा रहे हैं। हमें इस आदत को छोड़ना होगा, बदलना होगा, हमें अपने बच्चों को टाइम देना होगा ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो उनकी हमारे साथ एसोसिएशन बन सके, हमारे साथ उनकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। एक तरफ तो हम कहते हैं बच्चा बात नहीं मानता, दूसरी तरफ हम टाइम देने को तैयार ही नहीं है। हमें बिल्कुल इस हवाले से जो है वो बड़ा केयरलेस हमारा एटीट्यूड है। और फिर रिज़ल्ट क्या निकलता है कि बच्चा जो है वो डिसओबीडियंस की तरफ जाता है, वो फरमाबरदारी की तरफ नहीं जाता, उससे कोई परवाह नहीं। जब हम टाइम नहीं देंगे, बदले में क्या मिलेगा? माइट इज़ राइट, यानी वो ताकतवर है। वो कहता है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो ताकतवर है। ताकतवर हमने बनाया उसको हमने ये अथॉरिटी दी कि जब हम तुम्हें टाइम नहीं देते तो हम तुमसे भी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर बच्चा क्या होगा? खुद सर, यानी अगर वालदा FB के ऊपर, फेसबुक के ऊपर अपनी पोस्टें में अपने लाइक्स कमेंट्स चेक करने में मसरूफ़ है, बच्चे को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही, तो द वेरी फर्स्ट लर्निंग प्लेस ऑफ अ किड इज़ द लैप ऑफ मदर। माँ की गोद जो है वो पहली दरसगाह है, ये एक्सपर्ट्स का कॉल है। लेकिन यहाँ माँ जो है वो सोशल मीडिया में बिज़ी है। बाप की बात करें तो बाप का जो उसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमें चैलेंजेस बहुत हैं आजकल। वी कैन नॉट मेक द फ्री आवर किड्स, हम अपने बच्चों को बिल्कुल आज़ाद नहीं छोड़ सकते।
हमें अपने रवैये बदलना होंगे, बाप को भी टाइम देना होगा। और मैंने ऐसे बच्चे देखे, मेरे एक जानने वाले हैं, वो 4 भाई हैं। अभी वो छोटे ही थे तो उनकी वालदा का इंतकाल हो गया ड्यू टू अ डिज़ीज़। अब वो जवान हैं, उनमें कुछ शादीशुदा भी हैं, कुछ गैर शादीशुदा हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर ये इम्पैक्ट नज़र आता है कि इन्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। वो कमी किस चीज़ की है? वो वालदा की जो बाकायदा उसने परवरिश करना थी वो ना हो सकी, और वालदा की डेथ हो गई, वो छोटे छोटे थे, तो उनकी पर्सनैलिटी में वो ड्रॉबैक्स, वो कमी नज़र आती है। हम तो ज़िंदा हैं, और हम भी ज़िंदा होने के बावजूद टाइम नहीं दे पा रहे। क्या हम ये प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारी जो मौजूदा जनरेशन है उसकी ये प्रिपरेशन हम कर रहे हैं? क्या हम नहीं चाहते कि हमारी जो नस्ल है वो भरपूर फ्लरिश करे, उसकी ग्रोथ अच्छी हो, वो मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो? और फिज़िकली तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। अगर है थोड़ा बहुत बचता घंटा 2-3 घंटे, तो वो हम सोशल मीडिया में बहुत बिज़ी हैं। सोशल मीडिया को यूज़ करना कोई बुरी बात नहीं, बड़े अच्छे जो अपडेट्स मिलती हैं, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि हम अपनी औलाद से बेखबर हो जाएं और हम उनको बेयारो मददगार छोड़ दें। अगर हम चाहते हैं कि कल को हमारी औलाद जो है वो हमारी फरमाबरदार बने, उनकी जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है वो अच्छी हो, इंडिविजुअलिज़म, अगर इंडिविजुअली उनको देखें तो वो बहुत अच्छे हों, वो निखर के सामने हैं, उनकी हिडन कैपेबिलिटीज़ उनको हम संवारें, उनको जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो एथिक्स हैं, उनको हम बेहतर करें। तो हमें टाइम देना होगा। हमें अब्बा यूट्यूब और अम्मा फेसबुक नहीं बनना होगा। अगर हम ये रविश हमने तब्दील ना की तो आने वाला वक्त बहुत तेज़ है, बहुत ख़तरनाक हो सकता है। एक वक्त था कि बच्चों में मोहब्बत होती थी, हया होती थी, एहतराम होता था, लेकिन हमें ये रविश बदलनी होगी। जब हम भी बैठे हों ऐसी किसी मजलिस में अपने बड़ों के साथ, तो हम मोबाइल को छोड़ के बड़ों की बात सुनें, और ये यहाँ से बच्चे की लर्निंग होगी। वो समझेगा कि जब मेरा वालिद या मेरी वालदा जो बड़ों की बात सुन रहे हैं तो मैं भी इस पर तवज्जो दूँ। जब वालिद वालदा वो अपने काम में लगे होंगे तो वो कहेगा कि मैं भी लग जाता हूँ। फिर हम कैसे उससे ये तवक्को कर सकते हैं कि वो हमारी बात मानेगा, या वो हमें टाइम देगा, वो हमारी केयर करेगा, या उसकी ट्रेनिंग अच्छी होगी? तो हमें अब्बा यूट्यूब और अम्मा फेसबुक नहीं बनना। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसको फैलाइए अपने रिलेटिव में, अपने दोस्तों में, ताकि वो जो करंट है, ये जो सिनेरियो चल रहा है, इससे वो अवेयर हो सकें, और वो जो ख़तरनाक सूरत हाल है उससे हम अपनी सोसाइटी को बचा सकें।